समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियां दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम समस्या से सफलता तक में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जिन ऊंचाइयों पे आप लोग पहुंचना चाहते हैं, जिन परेशानियों को आप लोग अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं, जिन सुखों के लिए आप लोग ना जाने कितने दर दर भटकते हैं और वो सच्चा गुरु ही आप लोग खोज नहीं पाते, तो इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों आप लोगों को मिलता है एक सच्चे गुरु का सानिध्य, एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद, जो आप लोगों को एक सही राह दिखाता है, जो आप लोगों को ये बताते हैं कि कैसे आप लोग एक सही मार्ग का चयन करके एक सही दिशा में चल के अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और हमेशा के लिए दर्शकों आप लोगों को परेशानियां छू तक नहीं सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है प्रयास करने की और विश्वास रखने की हमारे ऊपर, हमारी संस्थान के ऊपर। तो जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, नंबर्स आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे बस आपको संपर्क साधना है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार के राजगुरु जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरु जी। गुरुजी, लगातार आप दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को पहचाने। हमने पिछले अंक में आपसे सुना कि मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि मुद्राएं हमारे शरीर में कैसे कार्य करती हैं। तो आगे आपसे और विशेष जानना चाहूंगी। योग मार्ग के अंदर हमने न्यास बताया, आपको न्यास, षडंग न्यास बताए। योग जो है अष्टांग योग है। आजकल तो भारत में योग की बातें बहुत चल रही है,
लेकिन मेरी दृष्टि से वो योग अधूरा है। योग फिजिकली ठीक करने के लिए नहीं है, वो तो सामान्य है, कसरत करके भी ठीक कर सकते हम। योग आत्मा की पहचान के लिए, योग मतलब जोड़ना, और उसी के अंदर ये मुद्राएं जो है वो महत्व का रोल करती है। हमारे वहां किसी भी पूजा के अंदर मुद्राओं का महत्व बहुत बताया गया है। जैसे शंख की पूजा कर रहे हैं तो शंख मुद्रा ऐसे करके दिखाते हैं, शंख बजा देते हैं। गरुड़ मुद्रा में उल्टा हाथ करके नमस्कार करके गरुड़ जी को नमस्कार करते हैं, वैसे गरुड़ मुद्रा बताते हैं। कलश मुद्रा भी होती है। 64 प्रकार की मुद्राएं होती है। शरीर की अंगुलियों का उपयोग करके, हाथ का उपयोग करके मुद्राएं करी जाती है। अभी तो यहां पर जो हम बात करें, पहचानने वाली बात कर रहे हैं, वहां ज्ञान मुद्रा का महत्व बहुत है। ज्ञान मुद्रा, आप किसी भी महापुरुष का फोटो देखेंगे या तस्वीर देखेंगे या मूर्ति देखेंगे, वो सब भी महापुरुष या देवता लोग समस्त आमतौर पर ज्ञान मुद्रा में बैठे होंगे। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं। ये जो अंगुली है ये तर्जनी कहते हैं इसको, ये अहंकार है। तूने ऐसा किया, मैंने ये काम किया। कहीं पर भी जाओगे, कोई भी देश में जाओगे, किसी भी धर्म जाति का आदमी होगा, इसी का उपयोग करेंगे। देखो आज की तारीख में बता दूं मैं आपको एक बात, जब जाति की बात निकली है तो, धर्म की बात निकली है तो, आमतौर पर विश्व का हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म का व्यक्ति, हर एक जाति का व्यक्ति, उसके 75% लक्षण एक से होते हैं, बिना समझे साधे एक साथ चलते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, आपके लिए जब बात करेगा ना वो आदमी, समझे बिना समझे वो ऐसे ही करेगा, इसी तरह से बात करेगा। अपनी ओर बात करेगा तो ऐसे ही करेगा वो आदमी। ये साइकोलॉजी है मनुष्य की, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो ऐसे याद करेगा। इसको तर्जनी कहते हैं, अहंकार। ये अंगुली जो है वो जीव है, जीव को अहंकार है, आई होता है। इसके साथ है मध्यमा, इसको कहते हैं रजोगुनी। किसी व्यक्ति को टीका लगाना है, गंध लगाना है, आपको किसी की पूजा करनी है मनुष्य की, तो इसी अंगुली से होगी, मध्यमा से। किसी गुरु को, किसी भगवान को अगर टीका लगाना है तो इसी अंगुली से होगी, इसको अनामिका कहते हैं, अनामिका। और ये जो अंगुली है कनिष्ठा, वो किसी काम में हम लेते नहीं इसको। ये तमोगुणी है, तमोगुण, सत्वोगुण और रजोगुण, ऐसी 3 अंगुलियों का नाम दिया गया है, मध्यमा, अनामिका और तर्जनी। और ये जो है अंगुष्ठ, वो हम किसी को कुछ देना ना हो तो हम इसे ऐसे दिखाते हैं, उसको हमारे पास कुछ नहीं भाई, कुछ देने के लिए नहीं है, इसको अंगुष्ठ कहते हैं। अंगुष्ठ में 0, ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये जीव है तो ये ब्रह्म है। गीता में भी देखा है हमने कि अर्जुन जहां तक बोलता है वहां तक भगवान नहीं बोलते। जहां तक मनुष्य अहंकार में चलता है वहां तक ईश्वर जवाब नहीं देता है। ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के पास कुछ प्राप्त करना है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। अर्जुन जब झुकता है भगवान के सामने, तब भगवान बोलने की शुरुआत करते हैं। वैसे ही ये अहंकार जब ब्रह्म पे झुकता है, ये ऐसे झुका, ब्रह्म को छू लिया, झुकना पड़ता है। ब्रह्म तो झुकता नहीं है, ब्रह्म तो वैसा का वैसा ही है, वो ऐसे आगे भी नहीं होता, पीछे भी नहीं होता है।
वहां जब अहंकार को झुकना पड़ता है, जीव को झुकना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ये अंगुली को, दोनों टेरवे को आप मिला के रखोगे ना और प्रैक्टिस करोगे ज्यादा इसकी, तो इसमें विद्युत करंट पैदा होगा। आप किसी को छुओगे ना तो उसको झटका मारेगा बिजली का, इतनी शक्ति इसमें पैदा होती है ज्ञान के अंदर। ये ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा को हमें करना है, सीधा बैठना है और ज्ञान मुद्रा करके हमारे शरीर के अंदर हमें भगवान को पैदा करना है, ज्ञानना है मंत्रों के साथ। हमने इसका नाम दिया है मंत्र योग। मंत्र के द्वारा योग को जोड़कर, मंत्र योग को जोड़कर हमें आगे बढ़ना है, समस्याओं का निकाल करना है। योग की बात तो मैंने बता दी आपको, अब थोड़ी सी मंत्रों की बात बता दूं। मंत्र क्या होता है? मनना त्रायते इति मंत्र। मन को जो तारण करता है, मन को जो बचाता है, जैसे हम कहीं चले गए, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है, भयंकर टेंशन में है, किसी ज्योतिषी के पास चले गए या कोई मित्र के पास चले गए, हम बात की अपने मन की उसको, और उसने ऐसा कह दिया हमको, अरे चिंता मत किया, सब ठीक हो जाएगा। ये दो शब्द जो होते हैं ना, चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा, इतनी बातों में भयंकर, शब्दों में भयंकर शक्ति होती है और हमें थोड़े बहुत इसमें से बाहर निकालता है। पितृदोष, ये शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि पितृ शब्द का संदर्भ हम मरे हुए पूर्वजों से करते हैं, लेकिन ये हमारा अज्ञान है। पितृ हमारे पूर्वजों को कह सकते हैं, परंतु पितृ शब्द देवताओं के लिए है। हमारे शास्त्रों में देवताओं की पूजा के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, देवयान और पितृयान, जिसमें यान का अर्थ होता है मार्ग। एक मार्ग से देवताओं की पूजा होती है, जिसमें मुख्य पुरुष देवराज इंद्र है, और दूसरा मार्ग है जहां पर पितरों की पूजा की जाती है और उनके देव पुरुष यम है। कहते हैं शास्त्रों में कि पितृदोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की विपदाएं आती हैं, जैसे पुत्री का विवाह न होना, पारिवारिक कलह का रहना, संतान सुख न मिलना, कारोबार में उन्नति न होने जैसी तमाम समस्याएं अगर आपके साथ भी है तो आप पितृदोष से घिरे हैं। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि परम पूज्य राजगुरु जी सभी के जीवन से पितृदोष को दूर करने के लिए लेकर आए हैं अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय पितृदोष निवारण यंत्र। प्राचीन ग्रंथ में मिले इस यंत्र को चावल के कागज पर बनाकर 7 दिनों की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। हमारी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के अंदर से एक प्राचीन ग्रंथ में एक ही यंत्र मिला हमको। पितरों के लिए कोई यंत्र आज तक है ही नहीं। उस यंत्र को, पितरों की सबसे प्रिय चीज होती है चावल, उस चावल के कागज पर बनाया जाए तभी जाके वो सिद्ध होता है, तभी जाके उसका कार्य होता है। उसके अंदर चावल के कागज पर इस यंत्र को बनाकर हमने सिद्ध किया। उन 50 प्रकार के पितृ जो है, उस पितरों की उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, पितरों की शांति करके, ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करा के सिद्ध करके, आपके नाम से यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उस पितृदोष को ढूंढ के उससे आपको क्या क्या समस्या हो रही है, उस समस्याओं को जानकर फिर उसके अनुष्ठान होता है। 7 दिन पूजा चलती है और पूजा करने के बाद इस यंत्र को सिर्फ आपको अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में कोई भी दीवार पे लगा देना है। बस ये लगाते हुए आपका पितृदोष शांत हो जाएगा, आपकी जो समस्या है उससे अवश्य दूर हो जाएगी। पितृदोष निवारण यंत्र को दक्षिण दिशा में लगाने से पितृ शांत होते हैं और जीवन में सुख शांति, समृद्धि, यश की प्राप्ति होती है। इस यंत्र को अपने घर में स्थापित करने से आपके ऊपर लगा पितृदोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आप भी दिव्य, अद्भुत और अलौकिक पितृदोष निवारण यंत्र संस्था से प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। जितनी शक्ति मन की है
उतनी ही शक्ति मंत्रों की भी है। ये मंत्र कई प्रकार के होते हैं। इस मंत्र से जैसे हमारे शरीर में अजपा गायत्री या जप चलता रहता है। 24 घंटे हम एक गायत्री मंत्र, एक मंत्र बोलते रहते हैं। हर इंसान, कोई भी इंसान होगा, ये मंत्र हमेशा बोलता रहता होगा 24 घंटा। देखो, आप जोर से श्वास लीजिए, एक शब्द आएगा, ह सुनाई देगा आपको, ह सब श्वास लोगे, ह शब्द आएगा, उसको छोड़ो तो सब स शब्द निकलेगा। हंस, हंस, हस, वो मैं हूं, वो मैं हूं। कौन? ईश्वर, ईश्वर का अंश, ईश्वर का अंश बन के मैं जीता हूं। मेरे में सब शक्तियां हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई समस्या मुझे रोक नहीं सकती, कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती। मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। आज देखते हैं, आज ये मोबाइल वगैरह उपयोग करते हैं, सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था उसको कि ऐसी चीजें आएगी, ऐसा प्रोग्रेस करेगा दुनिया में। लेकिन वो क्या है? एक मनुष्य की शक्ति ही है, मनुष्य ने ढूंढा है उसको। कुदरती शक्ति को मनुष्य ने केंद्रित किया है। वो सब शक्तियां हमारे अंदर हैं। बिना मोबाइल के भी आप अपने मन से कुछ बातें किसी के पास पहुंचा सकते हैं। जरूरत है एकाग्र ध्यान करके बैठने की, ध्यान योग में जाने की। मंत्र वो शक्ति है जो नाद ब्रह्म के साथ आते हैं और आपको प्रचंड शक्तियों का स्तोत्र बना देते हैं। आपकी बात कहीं भी पहुंचानी हो, किसी को कोई बात कहनी हो, तो मंत्र के द्वारा आप कहला सकते हो। मंत्र 7 प्रकार के काम करता है। मंत्र के द्वारा, जैसे हनुमान चालीसा एक मंत्र है, तुलसीदास जी लिखते हैं उसके अंदर, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पठे हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साखी गौरी सा। ये मंत्र जो है 40 मतलब 40 मंत्र उसके अंदर है, 40 चौपाई है उसके अंदर। इस चालीसा को सिद्ध करता है, जो बोलता है उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे ही अथर्वशीर्ष में लिखा है, ये अथर्वशीर्ष जो है, अनेन गणपति अभिसिंचति सवांछित इस फल प्राप्त होती। जो अपने मन में जो आएगा, जो इच्छा करोगे, उस फल को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन कैसे? नहीं मिलता है। हजारों जप कर लिए, नहीं मिलता है। तो क्या मंत्र गलत है? कहने की बात गलत है? नहीं, हम कहीं गलत है। जब सिद्धि नहीं मिलती है ना, हम परफेक्ट नहीं है। मैं आपको वही रास्ता दिखा रहा हूं, कैसे परफेक्ट बनेंगे, कैसे आप आगे जाओगे। तो मंत्र को करने के पहले हमें एक ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में अवकड़ाहक चक्र आता है। अवकड़ाहक चक्र 4 प्रकार के मंत्र होते हैं, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि। फिर से बोलता हूं, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि। एक मंत्र को हम साधना करनी पड़ती है, सिद्ध करना पड़ता है, उसको साध्य कहते हैं। सिद्ध करना पड़ता, एक को हमें साधना करनी पड़ती है। एक मंत्र, एक देवता ऐसा होता है जो हमें साधना करो ना करो वो हमें फल देता ही है। और एक देवता, एक मंत्र वर्ण ऐसा होता है जो अरि होता है, शत्रु होता है। मान लो आपका कुछ नाम है और आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो, गणपति का पहला शब्द है गौ। आपके अवकड़ाहक चक्र में वो गौ अरि में आता है, शत्रु में आता है। आप गणेश जी की कितनी भी पूजा कर लोगे ना, उल्टा ही फल देंगे, वो
उल्टा ही फल देंगे, ये सिद्ध है। तो आपको सबसे पहले मंत्र करने के पहले ये जानना पड़ेगा कि अवकड़ाहक मंत्र में चक्र के अंदर किस देव, जैसे राशियों का होता है ना, इस राशि से बनती, इस राशि से नहीं बनती। कुछ राशि से भैया बारू होते, हमारे झगड़ा ही होता रहता है। कुछ लोगों से बिना वजह झगड़ा होता रहता है। किस लोगों से साथ बिना कारण दोस्ती हो जाती है, वो राशि से हमारे साथ दोस्ती हो जाती है। उस राशि के मालिक का हमारी राशि के मालिक के संबंध कैसा है उस पर आधार रखता है। वैसे ही देवताओं के साथ भी है, वैसे भी मंत्रों के साथ भी है। उस मंत्र के साथ, उस देवता के साथ हमारे संबंध कैसे हैं वो हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। अगर सिद्ध है तो हम सिद्धि करें। सुसिद्ध, 3 देवता तो अच्छे ही है, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, 3 तो अच्छे ही है। एक वर्ण है मात्र ऐसा है जिसको हमें देखना पड़ता है, वो देख के समझ से हमें उसकी साधना करनी पड़ती है। बाकी मंत्र में तो वो प्रभाव है, अथर्वशीर्ष में कहा है अनेन गणपतिम अभिसिंचति, अनेन गणपतिम अभिसिंचति स वाग्भीयान भवति। वो आदमी जो बोलेगा वो सत्य होगा। इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से समस्याएं दूर होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे सिद्ध किया जाए, उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो मंत्र, वो देवता और आपका संबंध कैसा है। वो देवता और आपका मंत्र का संबंध अच्छा हुआ, सुसिद्ध हुआ, तब तो वो आपका काम सिद्ध करेगा। वो आपका देवता और मंत्र हरि में आया तो आपको वो परेशान करेगा। इसलिए मंत्र जाप करने के पहले किसी गुरु के पास, किसी योग्य व्यक्ति के पास, या फिर अवकड़ाहक चक्र के अंदर से उसको ढूंढ लो और फिर उस मंत्र का पाठ आप करो, जिससे क्या होगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। लेकिन जो भी करो उसको एकाग्र चित्त से, समझदारी के, उस देवताओं के जान के। इसलिए मंत्रों के बारे में कहा है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित वाचकः अर्दग्नो लोपसंगश्च चढ़ते पाठका धमः। 6 प्रकार के अधम पाठक कहेंगे इसके अंदर हमको जी। 6 प्रकार के जी। गीति, जिस मंत्र का जो छंद है उसी छंद में आपको इसको जाप करना है जी। लेकिन हमारे मंत्र का यहां पूर्णाहुति करने का समय हो चुका है, इसलिए इस बात को हम यहीं पूर्ण करेंगे। अवकड़ा चक्र के पास ही आप जो भी मंत्र करें उसको 6 प्रकार से दूषण जो है वो अगली बार बताएंगे कैसे दूर किया जाता है और किस तरह से आप उस मंत्र को सिद्ध करेंगे, उस देवताओं को कैसे जानेंगे और कैसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार 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 कहता हूं, कुछ भी असंभव नहीं है। मंत्र में वो शक्ति है, अपने अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति को जान लो, आप सब समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। पूरी दुनिया मना करती हो कि ये काम नहीं होगा, वो काम आप कर पाओगे, इतना मुझे विश्वास है। तो यानी दर्शकों देखिए, ये गुरुजी का ही विश्वास है जो आप लोगों को वो अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भटकते हैं तो पीड़ा कहीं ना कहीं उनको भी होती है। तो एक सही राह अपनाइए, एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आप लोग प्राप्त कीजिए। और मंत्रों से जुड़ी इतनी सारी बातें आप लोगों ने जान ली है, लेकिन मंत्रों के बारे में जितना आप लोग जानेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को मंत्रों का और भी ज्यादा ज्ञान दिया जाएगा और भी ज्यादा विवेचना की जाएगी। लेकिन अभी समय हो चला है कार्यक्रम को यहां पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। घर में लगातार कलेश रहना, पति पत्नी में मतभेद रहना, घर में धन की हानि होते रहना, शादी में दिक्कत आना, परीक्षा में बार बार असफल होना, कारोबार में लगातार घाटा होना, घर में सुख शांति का खत्म हो जाना, नौकरी का न लगना या छूट जाना, गर्भपात या गर्भधारण की समस्या, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना,
या फिर मंदबुद्धि बच्चे का जन्म होना, घर में नकारात्मक ऊर्जा का होना। अगर आप भी इन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण है आपके घर में मौजूद वास्तु दोष। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और इसे सही करने के लिए आपने कई तरह के उपाय करके देख लिए या फिर घर दुकान में लगातार तोड़फोड़ करके थक चुके हैं, तो अब घबराइए नहीं। परम पूज्य राजगुरु जी आप सभी के घरों दुकानों से वास्तु दोष को दूर करने के लिए लेकर आए हैं वास्तु दोष निवारक यंत्र। यह यंत्र कोई मामूली यंत्र नहीं, इसे 7 पवित्र नगरों की मिट्टी के संगम से तैयार किया गया है। कुछ भी तोड़े फोड़े बिना 7 गांवों की मट्टी मिलाकर वास्तु तंत्रसार नाम के ग्रंथ में से एक यंत्र मिला। 81 पदी वास्तु होते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव देवताओं का वास होता है। नेगेटिव देवताओं की शक्ति बढ़ जाए तो वो परेशान करते हैं। मकान बना लिया, फैक्ट्री बना ली, दुकान बना ली, फिर तोड़फोड़ करना संभव नहीं होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमने उस मसमे से 7 नगरों की पवित्र नगरी जो मानी गई मथुरा वगैरह, वहां की मिट्टी को मंगाकर उसमें से वास्तु दोष निवारण यंत्र को तैयार किया गया है। ये यंत्र घर के वास्तु को देखकर कहां त्रुटियां हैं उस पर पूजा करके सिद्ध करके घर में रखा जाता है और उससे वास्तु के जितने भी दोष होते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है, वो पूरे दूर हो जाते हैं। वास्तु से लाभ होता है, घर में शांति सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं वास्तु दोष निवारण यंत्र। यह वास्तु दोष निवारक यंत्र जो आपके घर, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि के वास्तु को देखते हुए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध और अभिमंत्रित किया गया है। इस यंत्र को घर में स्थापित करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो। यदि आप भी समस्या से सफलता तक का सफर तय करना चाहते हैं और जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8899112244। व्हाट्सएप करें 9512133340। हमारा पता है श्री भुवनेश्वरी ज्योतिष संस्थान, 401 श्रृंगार विला 51 हरिनगर सोसाइटी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, गोत्री रोड, वडोदरा। हमारा ईमेल एड्रेस है info@vishveshwari.org। वेबसाइट www.vishveshwari.org।